नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं। खास करके लग रहा है कि इस बार अति पिछड़ा का वोट तेजस्वी यादव अधिक से अधिक लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत प्रत्यूष जी, चूँकि चुनाव में सब अपना अपना रंग जो है बदलता है और तरीके नए नए जो है अपनाए जाते हैं, किस तरह से वोटर को बढ़ाया जाए, इस बार तेजस्वी की क्या रणनीति लग रही है? देखिए, तेजस्वी यादव बहुत परिपक्व राजनेता का परिचय दे रहे हैं और उनकी नई टीम है। संजय यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा, ये टीम बहुत एग्रेसिव है और लालू जी जैसी टीम नहीं है। लालू जी के ज़माना अलग था, सामाजिक न्याय का ज़माना था। लालू जी ने सोशल जस्टिस के नारे के बल पर राज किया, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा और न वो नारा चलेगा। तो तेजस्वी यादव सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बहुत तगड़ा। नीतीश कुमार तो सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते पर ही सत्ता पर काबिज हैं। उनके समाज के कितने वोटर्स हैं? 2.5%, लेकिन बिहार पर राज कर रहे हैं 20 साल से। तेजस्वी यादव के समाज के वोटर्स हैं 14%। अल्पसंख्यक भी उनके साथ गोलबंद हैं, 32% वोट के मालिक हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? ये सवाल तो उनके जहन में भी उठ रहा होगा ना। तो तेजस्वी यादव को पता है कि केवल एम वाई समीकरण के जरिए बाजी नहीं जीती जा सकती। तो वो नया समीकरण बना रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो अति पिछड़ी जाति और मुस्लिम समाज को आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा भरोसा है अल्पसंख्यक समाज पर। और अभी जिस तरह का माहौल बना है वक्फ बोर्ड के बाद, मुसलमान पूरी तरह से गोलबंद हैं। वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ गोलबंद रहेंगे। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी ताकत है बिहार में, वहीं बीजेपी को हरा सकते हैं। ठीक है, अब प्रशांत किशोर आए हैं तो त्रिकोणात्मक संघर्ष बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल तो तेजस्वी यादव का है। तो क्या श्रीकांत जी, आपको ये लग रहा है कि अति पिछड़ा का जो वोट है, अति पिछड़ा में जैसे कि अगर बात करें तो 112 जातियां आती हैं और उसमें मुस्लिम समाज का बहुत जो है पसमानदा समाज की बात करें तो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का जो वोट है, खास करके अति पिछड़े का, वह महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, अति पिछड़ा वोट बैंक उसको आप जोड़ेंगे तो 36% तो अति पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा है। और उसी वोट बैंक पर सबकी नज़र है। अगर मोदी जी राज कर रहे हैं तो किस वोट बैंक के जरिए कर रहे हैं? अति पिछड़ा वोट बैंक के बदौलत राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता बने हुए हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक के जरिए बलबूते पर राज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उसी में सेंधमारी करना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह से ज़्यादा कुशवाहा को महागठबंधन ने टिकट दिया। 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे, 2 जीत भी गए। तो कुशवाहा ने तो पहली बार मैं कहूँगा कि इतना खुल करके आरजेडी का साथ दिया, क्योंकि कुशवाहा तो नीतीश कुमार का पारंपरिक वोटर माना जाता है, उनका लौकुश समीकरण ही है। तो उसको ध्वस्त करने में कामयाबी मिली है लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को, और तेजस्वी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे आपको। पार्टी के संगठन से लेकर टिकट के वितरण में वो अति पिछड़ा और मुस्लिम को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपने देखा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडन बन गए। कौन है? अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता, धानुक समाज से आते हैं और इस समाज की बहुत अहम भूमिका रहती है पिछड़ा समाज को गोलबंद करने में। वो मिथिलांचल के बड़े नेता हैं अति पिछड़ा समाज के, तो उनको लाया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उम्र बहुत ज़्यादा है फिर भी बनाया। क्यों? ये सिंधमारी की कोशिश है। तेजस्वी यादव इस बार यादवों को कम टिकट देंगे, क्योंकि यादव तो मजबूर हैं उनके साथ खड़ा होने के लिए। भाई अपना राज चाहिए तो तेजस्वी को वोट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ रोकेंगे श्रीकांत जी आपको कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि तेजस्वी यादव
अगर यादव की किसी मसले पर हत्या हुई है पिछले समय में, तो बढ़ चढ़ कर ये ना तो केवल बयान दिया है, बल्कि वहाँ जा कर के जो है मातम पुरसी में भी रहे हैं। लेकिन इस बार एक घटना घटी है, अजय यादव की हत्या हुई, उस मामले में इनका ना तो कोई बयान आया और ना ही किसी तरह की संवेदना व्यक्त की गई। तो इसको लेकर के भी यादव समाज थोड़ा खफा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी जो सी वोटर का सर्वे आया है वो भी बताता है कि अजय यादव की हत्या पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एग्रेसिव नहीं दिखे, तो उसको लेकर यादव में नाराजगी बढ़ी है और उनकी लोकप्रियता 4% घट गई है। देखिए, सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार जहाँ थे वहीं खड़े हैं, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तेजस्वी यादव का ग्राफ घट रहा है, 40 से 36 पे आ गए हैं। तो तेजस्वी यादव का ग्राफ इसलिए घट रहा है कि यादव समाज का एक तबका नाराज है कि क्यों यादवों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। ये है सच, लेकिन फिर भी 80% यादव तो गोलबंद रहेंगे उनके पक्ष में, तो मानिएगा आप। और अल्पसंख्यक भी जहां वो जीतने की स्थिति में रहेंगे उनके साथ रहेगा। अल्पसंख्यक तब तक तेजस्वी के साथ नहीं छोड़ेगा जब तक कि बीजेपी को हराने वाला दूसरा कोई नहीं आ जाए। श्रीकांत जी, बब बोर्ड के मामले में भी जो है काफ़ी तल्खी दिखी है। राजद ने भागीदारी ज़्यादा दी है बब बोर्ड के विरोध में, यानी कि लोगों के साथ लामबंद रहे हैं। और अति पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो 112 जातियां हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की बात करें तो 24 जातियां हैं। तो अति पिछड़ा वर्ग के वोट को साधने में ये लगे हुए हैं। और ये जो फैक्टर है क्या कहते हैं बब वोट का, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या अति पिछड़ा का वोट जो है खासकर मुस्लिम समाज का, वहाँ क्या सेंधमारी करेंगे? एक नेता ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वक्फ बोर्ड के गठन से, कानून में संशोधन से फायदा अति पिछड़ा मुसलमानों को होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का गठन ही हुआ था अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए। जो भी धन है, संपत्ति है, वो अल्पसंख्यक समाज के कल्याण में आएगा, काम आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर। और सरकार कह रही है कि भाई ये संशोधन हुआ है, उससे अब जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके विकास के लिए काम होगा। स्कूल कॉलेज बनेंगे, उस पर मॉल बनेगा, ठीक है, माने ढेर सारे विकास कार्य होंगे। तो अति पिछड़ा समाज जो है, पसमानदा मुस्लिम खासतौर पर, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, वो तो इसको पॉजिटिव ले रहा है और डरा भी रहा है। हर दल के दफ्तर में पसमानदा समाज के संगठन के लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष से भी मिले, बोले कि देखिए हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिएगा तो हम लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मोदी से हमको डर और नहीं है कि मोदी को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वक्फ बोर्ड से हमको कोई नुकसान नहीं है, आप हमको भागीदारी दीजिए, आपको वोट देंगे। बीजेपी के दफ्तर में भी पहुंच गए, वहाँ भी पसमानदा सम्मेलन हो गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए और कहा कि भाई हमको जो भागीदारी देगा, हिस्सेदारी देगा, उसके साथ जाएंगे, हमको कोई अपरहेज नहीं है मोदी से। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, तो तेजस्वी यादव की इस पर नज़र है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, समाज है, उसके अगड़े जाति के नेता ही उनके साथ हैं, बड़े उनके पार्टी में हैं, बड़े बड़े, आप देख लीजिए जितने भी हैं। कोई अति पिछड़ा मतलब पसमानदा समाज का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि पसमानदा समाज के अति पिछड़े मुसलमानों को भागीदारी बढ़ाया जाए, उनको टिकट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उसी तरह से अति पिछड़ा जो हिंदू समाज है, उसमें अति पिछड़ा जाति कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, साहू, बहुत जातियाँ उपजातियाँ हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो संगठन में तो आप देख ही रहे हैं कि एक साहू को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला नेत्री है जो शिवहर से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, रितु जायसवाल, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की नज़र है अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा हिंदू समाज, और उसको अगर गोलबंद करने में कामयाब हो गए तेजस्वी, तो हराना मुश्किल हो जाएगा, जान लीजिए आप। तो तेजस्वी यादव का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है वो बहुत काम आ सकता है और इससे चिंता बढ़ी है सबकी, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी में एक और सवाल निकल के आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को साइडलाइन क्यों किया है राजद ने? देखिए, ओवैसी को साइडलाइन इसी समीकरण के तहत किया गया है। देखिए है क्या कि ओवैसी मुस्लिम वोटर के दावेदार हैं, सीमांचल कोसी में लड़ते हैं चुनाव और 5 सीटों पर जीते भी हो, ठीक है। इस बार 50 सीटों की मांग कर रहे थे और खुद ऑफर दिया कि भाई हम महागठबंधन में आना चाहते हैं, हमको ले लीजिए, और चर्चा भी चली। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और पूछा लोगों से राय कि क्या लेना चाहिए इस पार्टी को साथ में। देखिए कितना रणनीति है। और उन्होंने अब साफ कर दिया है कि नहीं लेना है,
क्योंकि वो भागीदारी नहीं चाहते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है उसमें किसी को भागीदार बनाना ही नहीं चाहते हैं। वो वैसे ही आएंगे तो भागीदार होंगे, कोसी सीमांचल की ज़्यादा सीटों पर दावा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वैसी कोई एंट्री नहीं मिलनी है महागठबंधन में। लेकिन नुकसान तो कुछ हो भी सकता है, नुकसान पर भी हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल, कोसी सीमांचल में वैसी अगर 50 सीटों पर लड़ जाते हैं तो वहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। वहाँ 5 सीटें जीत चुके हैं पिछले चुनाव में ओवैसी। इस बार भी दमखम दिखा सकते हैं, भले ज़्यादा सीटें नहीं जीते हैं लेकिन ज़्यादा सीटों पर हार के कारण बन सकते हैं। और वैसे भी तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ी हुई है। अभी जो वोटर लिस्ट में रिवीजन हो रहा है उसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कोसी सीमांचल के लाखों वोटर्स लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। जितने बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, दूसरे देशों के वोटर हैं, उनका नाम कटने वाला है। और हर विधानसभा में 5,000 4,000 वोटरों का नाम कटेगा। तो कोसी सीमांचल के ही वोटरों का अगर नाम कट गया 5,000 हर विधानसभा में, तो गणित बिगड़ जाएगा। तो तेजस्वी यादव की मुश्किल भी बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है, लेकिन उस चुनौती से लड़ने के लिए वो एक नया सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला आजमा रहे हैं। अब देखना ये है कि उनका ये जो सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला है, क्या नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ेगा। लेकिन श्रीकांत जी, चलते चलते एक सवाल और करेंगे। महीने में सी वोटर का जो है आ रहा है, और जिस तरह से ग्राफ तेजस्वी यादव का गिर रहा है, तो आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं इसको, कि अगर संभालेंगे तेजस्वी तो किस तरीके से संभालेंगे, और अगर नुकसान होगा तो ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा। मैं इशारे में प्रशांत किशोर की बात। विषय इतना बड़ा है कि इस पर एक अलग से बहस होनी चाहिए, दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक संकेत, थोड़ा सा जवाब दे दूं आपको कि जिस तरह से सी वोटर का सर्वे आ रहा है हर महीने का, आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी यादव पहले नंबर पर पहले भी थे, अभी बने हुए हैं, लेकिन उनका ग्राफ घट रहा है। 41 से 36 आ गए, 4-5% घट गया। नीतीश कुमार पहले भी 18 थे, आज भी 18 पर बने हुए हैं। उनका ग्राफ न गिर रहा है न बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 20 साल में उन्होंने भी बहुत काम किया है ना, वही काम उनको टिकाए हुए हैं, वो खूंटा गाड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, 9% से 18% पर पहुंच गए। अगर इसी तरह से उनका ग्राफ बढ़ता रहा तो 1 नंबर पर पहुंचने में टाइम लगेगा। तो 1 नंबर पर पहुंचेंगे तो बिहार की सियासत का स्वरूप बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अभी ही लग रहा है कि बिहार के जो वोटर्स हैं अब जाति मजहब से ऊपर उठकर सोचने लगे हैं, तभी तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर तो जाति की बात नहीं करते, वो तो विकास की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो पलायन पर बात करते हैं, और साथ ही समाधान भी बताते हैं। तो उन पर जो बढ़ता हुआ भरोसा है, ये बिहार के स्थापित दलों की चुनौती बढ़ाने वाला। आपने सुना किस तरह से श्रीकांत प्रत्युष ने साफ किया है कि सी वोटर के सर्वे की बात हो या फिर तेजस्वी यादव, जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का इस बार जो है नया प्रयोग है, वो भी काफ़ी कारगर होगा। लेकिन अभी 3 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है चुनाव में, तो अभी कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। सब खैर।